हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 7A का पार्ट 2। ठीक है, जो कि है आपका न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 7। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहना चाह रहा है। श्याम लॉस्ट हिज वेट इन रेशियो ऑफ 9:5। हिज ओरिजिनल वेट वॉज 90 kg। ठीक है, सो एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, सो द proportion of original weight and new weight is 9:5 या फिर 9/5। ये आपको गिवन है। और आप देखेंगे आपको ओरिजिनल वेट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 90 kg, और न्यू वेट को अपने क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो अपने मान लेते हैं यहाँ पर लेट द न्यू वेट इज इक्वल टू x। ठीक है, और यहाँ पर अपने वैल्यूज पुट कर देते हैं अगेन इक्वेशंस के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ओरिजिनल वेट आपके पास 90 kg, न्यू वेट आपके पास x 9/5। ठीक है, अब यहाँ पर अपने कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, x को यहाँ पर अपने ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो 90 × 5 डिवाइड बाई 9, और ये आपके पास आ गया x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये 5 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, और 9 चला जाएगा डिवाइड में। सो 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, एंड द न्यू वेट जिसको अपने ने x माना था, न्यू वेट जो कि है x इज इक्वल टू 5 × 10 50 kgs, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की। सो ए बी एंड सी contributed 25,000, 50,000 and 75,000 respectively in a business, and their share of the profit are proportion to the कैपिटल दे कंट्रीब्यूटेड। मतलब जितना पैसा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उनका जो प्रॉफिट का जो प्रोपोर्शन है वो सेम है, और उनको जो फाइनल प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 48,000। सो व्हाट इज द शेयर ऑफ देम, मतलब प्रॉफिट का उनको कितना शेयर मिलेगा। सो सबसे पहले अपने इनका जो प्रोपोर्शन फाइंड आउट करते हैं इनकी कैपिटल का। सो द प्रोपोर्शन of the capital, तो देखिए क्या है, 25,000 रेशियो 50,000 रेशियो 75,000। तो देखिए 30 से 30 कैंसल, उसके देखिए 25 के टेबल से कट करते हैं, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 एंड 25 3 जा 75। हैंस द रेशियो इज 1:2:3। ठीक है, तो अब ये आपका इनका आ गया कैपिटल का प्रोपोर्शन। सो लेट द प्रोपोर्शनल ऑफ प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स का प्रोपोर्शनल मैंने मान लिया 1x 2x एंड 3x, और इन सब का जो सम है वो अपने पास क्या गिवन है, 48,000। सो टोटल प्रॉफिट आपके पास हो जाएगा 1x प्लस 2x प्लस 3x विच इज इक्वल टू 48,000। तो 1x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3x 6x, 6x इज इक्वल टू 48,000। यहाँ से 6 जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 8,000। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 8,000। तो अपने यहाँ पर लिख देंगे
शेयर ऑफ ईच प्रॉफिट। ठीक है, तो अपने बात करेंगे फर्स्ट पर्सन की। तो ये आपके पास था 1x, इट मीन्स 1 इंटू 8,000, ये आपके पास हो गया ₹8,000। सेकेंड पर्सन की बात करें, ये आपके पास है 2x, मतलब 2 इंटू 8,000, तो ये आपके पास हो गया ₹16,000। और थर्ड पर्सन की बात करें, ये आपके पास है 3x, जो कि 3 इंटू 8,000 आपके पास हो जाता है ₹24,000, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था आपको जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उन्हीं प्रोपोर्शन में उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हमने प्रोपोर्शन फाइंड आउट किया, प्रोपोर्शन के साथ एक्सपोज किया, टोटल वैल्यू आपको गिवन थी, इनको इक्वेट करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की और इनका प्रॉफिट यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है। Next students, a legacy of 1,08,000 is divided among 3 sons in the ratio of this. How much does each of them receive? So अपने बात करें तो रेशियो ऑफ 3 sons, ये आपको गिवन है 1 होल 1/2 रेशियो 2 होल 1/4 रेशियो 3। तो सबसे पहले तो इसको अपने लिखते हैं इम्प्रॉपर में, तो 2 1 जा 2 एंड 1 3, तो ये आपके पास हो गया 3/2 रेशियो 2 4 जा 8 प्लस 1 9/4 रेशियो 3। अब आपको पता है जब भी आपके पास एक फ्रैक्शन में होता है तो हम इसका लेते हैं एलसीएम। तो 2 इसके डिवाइड में देखिए 1 है, तो 2 4 एंड 1 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 4, और अपने यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 4 इंटू 3/2 रेशियो 9/4, सॉरी 4 इंटू 9/4 रेशियो 4 इंटू 3। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, और यहाँ पर आपके पास रेशियो आ गया 2 इंटू 3 6 रेशियो 9 रेशियो 12। अगेन इसको 3 के टेबल से कट करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। अब ये आपके पास जो है इसका रेशियो आ गया। ठीक है, तो टोटल अमाउंट आपको गिवन है, टोटल अमाउंट। ठीक है, ये आपके पास, इसको अपने सपोज कर लेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x विच इज इक्वल टू 1,08,000। तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, सो 9x इज इक्वल टू 1,08,000। तो यहाँ से देखिए 9 जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 1,08,000 इज डिवाइडेड बाय 9, और ये आपके पास आ जाएगा 12,000। और आपको तीनों का रेशियो फाइंड आउट करना था, तो अगर अपने बात करें अमाउंट ऑफ 3 सन्स, तो एक आपके पास है देखिए 2x 3x 4x। सो 2x मतलब 2 इंटू 12, 2 इंटू 12,000, जो कि आपके पास हो गया ₹24,000। 3 इंटू 12,000, ये आपके पास हो गया देखिए 36,000, एंड 4 इंटू 12,000, ये आपके पास हो गया 48,000, और ये आपके पास हो गया स्टूडेंट्स आंसर। ठीक है, तो सिंपली आपको जो बेसिक है उनको फॉलो करना है, क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, अ मैप ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, measure 24 centimeter by 18 centimeter if the areas of land and the water represent by 7:2, find the square kilometer the land। अब आपको देखिए टोटल मैप गिवन है जिसके अंदर आपको ये इसका रेशियो, मतलब सो इन द मैप वन सेंटीमीटर दैट डिफाइंस 10 किलोमीटर। ठीक है,
देन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, that is 1 centimeter square will define 10 into 10 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया, जो यहाँ पर 1 into 1 का जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर स्क्वायर है। तो अपने फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ, टोटल एरिया फाइंड आउट अपने कर लेते हैं। ठीक है, सो टोटल एरिया, तो ये आपके पास है देखिए 24 into 18, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो टोटल एरिया ऑफ, ये अपने आ जाएगा मैप। ठीक है, तो टोटल एरिया इन मैप, तो एक्चुअल एरिया क्या हो जाएगा, सो द एक्चुअल एरिया आपको पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर स्क्वायर है, तो 432 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 432, सॉरी डबल जीरो है ना, 43,200 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये तो आ गया आपके पास एक्चुअल एरिया। अब इस एक्चुअल एरिया के अंदर भी आपको क्या गिवन, इफ द एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर रिप्रेजेंट बाय द ये, तो टोटल आपके पास एरिया आपको गिवन है। सो टोटल एरिया, ठीक है, ये आपके पास है 7x प्लस 2x, इट मीन्स 9x। 9x इज इक्वल टू 43,000 एंड 2,200, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 43,200 इज डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करते हैं, 9 4 जा 36, माइनस करने पर आया 72, 8 जा 72, तो ये आपके पास आ गया 4,800। और आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द स्क्वायर किलोमीटर द लैंड रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर देखिए लैंड रेशियो वाटर आपके पास है 7:2, तो यहाँ पर अपने बात करते हैं एरिया रिप्रेजेंटेड बाय लैंड, तो ये आपके पास देखिए क्या है 7 into 4,800, और इसका आंसर क्या आने वाला है आप लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, इंक्रीज 180 इन द रेशियो 6:9। ठीक है, तो एक ही बात करते हैं, मतलब ये बोल रहा है इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीज हो रहा है तो आपका, वेट अ मिनट, हाँ, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो सिंपली 180 जो इंक्रीज होगा उसे मैंने x माना इज इक्वल टू 6/9। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 180 इंटू 9 डिवाइड बाय 6, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा सॉरी 3 जा 18, तो ये आपके पास हो जाएगा 30 एंड x इज इक्वल टू 30 इंटू 9, इट मीन्स 270। सो आई होप समझ में आया कि इंक्रीज हो रहा है ना। तो पहले एक्चुअल वैल्यू क्या थी, जो अगर अपने फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू अपॉन न्यू वैल्यू। ठीक है, बात करें बी पार्ट की, डिक्रीज, तो डिक्रीज में देखिए आपके पास वही फॉर्मूला ओरिजिनल अपॉन न्यू इज इक्वल टू 5/3। तो ओरिजिनल आपके पास क्या थी 900, तो 900 डिवाइड बाय न्यू क्या है आपके पास x, और ये आपके पास हो गया 5/3।
तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 5, वेट अ मिनट, 900 रहेगा ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइड बाय 5। सो 5 1 जा 5 और 18 टाइम जाता है 90, तो 180, 180 इंटू 3 540। सो x इज इक्वल टू 540। एंड नेक्स्ट बात करें, फाइंड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर विच डिक्रीज, मल्टीप्लाइंग फैक्टर विच डिक्रीज 120 टू 84। तो अगर अपने बात करें मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपके पास क्या हो जाता है, देखिए फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट। तो ये आपके पास है 84 अपॉन 120। कट करते हैं, देखिए 12 के टेबल से, 12 7 जा 84 एंड 10 जा 120 एंड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 7/10। नेक्स्ट बात करें डी पार्ट की, तो यहाँ पे देखिए द टू डिस्टेंसेस आर इन द रेशियो 15:8, द लार्जर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिवन है लार्जर डिस्टेंस अपॉन स्मॉलर डिस्टेंस, ये आपको गिवन है देखिए 15/8, ठीक है। तो लार्जर डिस्टेंस अपने को गिवन है 60, स्मॉलर को मैं मान लेता हूँ x, 15/8। तो यहाँ से देखिए x आ जाएगा ऊपर, 60 इंटू 8 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू x। सो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 4 इंटू 8 32। सो द स्मॉलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 32 किलोमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसके बात करते हैं हमने ई पार्ट की। तो ई पार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहा है, ए बॉय वर्क 8 आवर्स पर डे, मतलब एक दिन में कितना काम करता है, 8 घंटे। इन व्हाट रेशियो डिड हिज अर्निंग चेंज व्हेन ही हिज पे रेज फ्रॉम 50 आवर्स पर आवर टू 500 पर डे, ठीक है। तो अगर अपने बात करें, इफ़ he is earning 50 hours per day, sorry per hour, 50 rupees 50 per hour, then earning in 8 hours। तो ये आपके पास हो जाएगा 50 इंटू 8, इट मीन्स 400। मतलब ये पूरे 8 आवर्स, मतलब पूरे दिन के अंदर कितने कमा रहा है, ₹400। अब आपको बताना है क्या, व्हाट इज द रेशियो। सो रेशियो ऑफ अर्निंग चेंज, ठीक है। अर्निंग चेंज जो है आपके पास, मतलब चेंज्ड अर्निंग टू द इनिशियल या फिर ओरिजिनल अर्निंग लिख सकते हैं आपने। ठीक है, तो चेंज अर्निंग आपके पास है यहाँ पर 500, ओरिजिनल अर्निंग जो पहले कमा रहा था 400, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसल, सो 5:4, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज, एंड दिस इज योर आंसर।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अ फोटो मेजरिंग 7.5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर इज एनलार्ज्ड सो द लार्जर साइड बिकम्स 18 सेंटीमीटर। जो लार्जर साइड है वो कितनी बन गई, 18 सेंटीमीटर बन गई। अब यहाँ पर आपके पास दो क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टर साइड बिकम, मतलब जो छोटी साइड है वो क्या हो गई, और उसके बाद में इन व्हाट रेशियो द एरिया इंक्रीज, जो एरिया इंक्रीज हुआ है वो किस रेशियो में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपने फाइंड आउट करते हैं इसको। तो अब यहाँ पर देखिए जो आपकी लार्जर साइड क्या है, ये है 7.5 सेंटीमीटर, ये किस में इंक्रीज हुई, ये आपकी इंक्रीज हुई 18 सेंटीमीटर में। आपको बतानी है शॉर्ट वाली। ठीक है, तो सिंपली अपने बात करते हैं स्केल फैक्टर की। सो स्केल फैक्टर ये आपके पास क्या हो जाता है, न्यू लार्जेस्ट साइड अपॉन ओरिजिनल लार्जेस्ट साइड। तो ये आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, 18/7.5 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली अगर अपने बात करें शॉर्टर साइड की बात करेंगे, तो शॉर्टर साइड में अगर आपको फाइंड आउट करना है न्यू शॉर्टर साइड, it will be equal to original shorter side multiply by scale factor। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डिवाइड नहीं किया क्योंकि ये कट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ओरिजिनल साइड आपके पास 5, स्केल फैक्टर 18/7.5। तो यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे अपने कट करते हैं, देखिए 5 के टेबल से 5 2 जा 10, ये जाएगा 25 टाइम्स, 5 1 जा 5, और ये आपके पास आ जाएगा देखिए 5 5 जा 25। और यहाँ पर देखिए आपके पास ये आ गया। तो देखिए थोड़ी सी यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, देखिए अपने इसको दोबारा करते हैं। तो देखिए अपने यहाँ तक करेंगे कि डेसिमल हट गया, डेसिमल हटने के बाद में यहाँ 10 आ गया। ठीक है, 5 के टेबल से कट करते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा आपके पास क्या होता है 25। उसके देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और यहाँ पर आपके पास जो शॉर्टर साइड आ गई वो आपके पास आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आंसर हो गया आपके पास। जो शॉर्टर साइड थी वो अपने फाइंड आउट कर ली, एक आंसर तो हो गया आपके पास ये। बात करें इसके बी क्वेश्चन की, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया इंक्रीज, एरिया जो इंक्रीज हुआ है उसका रेशियो आपको बताना है। थोड़ा सा एरिया हम भी इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपने फाइंड आउट करते हैं ओरिजिनल एरिया। तो ओरिजिनल एरिया आपके पास देखिए 7.5 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपके पास आ गया 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद आपके पास है एनलार्ज्ड एरिया। ठीक है, ये आपके पास है देखिए 12 इंटू 18, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए तो ये आपके पास आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या बताना है, देखिए दोबारा क्वेश्चन देखिए बार बार पढ़ें तभी आपका जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। द रेशियो ऑफ द एरिया इंक्रीज, मतलब जो एरिया इंक्रीज हुआ है उसका रेशियो आपको बताना है। तो यहाँ पर अपने फाइंड आउट कर लेते हैं रेशियो। एरिया जो इंक्रीज हुआ है वो आपके पास है देखिए
216 इज डिवाइडेड बाय 37.5। तो ये डेसिमल हटा देंगे, तो डेसिमल हटा देने पर ये आपके पास आ गया ऊपर एक जीरो। सो 2160 डिवाइड बाय 375। कट करते हैं 5 के टेबल से, 5 7 जा 35, माइनस करने पर 2, ऊपर से 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, माइनस करने पर 1, ऊपर से है 6, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा आपके पास क्या होता है 10। अब कट करते हैं 3 के टेबल से, देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 4 जा 12 एंड ये आपके पास जाएगा 25 टाइम्स। तो 144 बाय 25 और 144:25 एंड दिस इज योर आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले हमने शॉर्टर साइड फाइंड आउट की। शॉर्टर साइड फाइंड आउट करने के बाद में हमने ओरिजिनल एरिया और जो एनलार्ज एरिया दोनों फाइंड आउट करके इनका रेशियो फाइंड आउट कर लिया। सो here we are the last question to the exercise 7A, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। At the beginning of a war, the number of warplanes possessed by 2 powers। ठीक है, तो अपने मान लेते हैं यहाँ पर 2 पावर्स हैं आपके पास, रेशियो इन द 1.6:1। ठीक है, द वीकर पावर हैविंग 400। ठीक है, तो अपने यहाँ पर लिख देते हैं लेट्स द 2 पावर्स आर ए एंड बी। ठीक है, तो अपने लिख देते हैं प्लेन्स पोजेस्ड बाय ए। तो ए को अपने क्या मान लेते हैं, जो है दूसरी पावर मानते हैं, और वीकर पावर मानते हैं अपने बी को। सो प्लेन्स पोजेस्ड बाय बी इज इक्वल टू 1.6/1। तो पोजेस्ड बाय ए हमें फाइंड आउट करना है, इसे मैं मान लेता हूँ y। पोजेस्ड बाय बी हमको गिवन है 400 इज इक्वल टू 1.6/1। मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 400। तो यहाँ पर अपने पास आ गया प्लेन्स पोजेस्ड बाय y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा 640। अब यहाँ तक आ गया, हमारे दोनों के पास प्लेन आ गए। इन अ जनरल एंगेजमेंट ईच पावर लूजेज द सेम नंबर ऑफ प्लेन्स। तो अपने क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ प्लेन, लेट द नंबर ऑफ प्लेन लॉसेस। ठीक है, ये अब मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो x मानने के बाद क्या हो रहा है, देखिए दोनों के दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन में ये चीज़ आपको गिवन है कि दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हैं। द सेम नंबर ऑफ प्लेन्स एंड द रेशियो चेंज। तो आपका जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 640 में से भी x माइनस करेंगे और 400 में से भी हम x माइनस करने पर हमारा जो न्यू रेशियो वो क्या हो गया, 2:1। ठीक है, तो यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये एज इट इज रहेगा, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होंगे। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 400 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 640 माइनस एक्स, 2 इंटू 400 800, 2 इंटू एक्स 2x। तो यहाँ से देखिए 2 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 माइनस एक्स और 800 माइनस 640। ठीक है, तो 2x माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 140। तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ प्लेन्स लॉसेज इज 140 नहीं 160। ठीक है, माइनस करने पर क्या आ जाएगा 160 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज 7 हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।